हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का लास्ट एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंड 7 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आने वाला था। इसके बाद आप लोगों का पता चलेगा कि थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, बट स्टिल आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है। वैकेंट सीट का अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। सो आप लोगों की जितने भी डाउट्स है उस पर मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थर्ड काउंसलिंग, वेटिंग लिस्ट एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हुए थे। यहाँ पे देखिए मैंने उन स्टूडेंट के क्वेश्चन को पिक किया हुआ है जो कि ज्यादा डाउटेबल है। मीन्स जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया हुआ है और जिन स्टूडेंट का मुझे लगा कि बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं तो मैंने वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया हुआ है। एक एक करके मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग या आगे का प्रोसेस तभी होगा जब आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में वैकेंट सीट बचे होंगे। अगर आपका वैकेंट सीट ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोगों की जितने भी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों के ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले नंबर पे है वेटिंग लिस्ट कहाँ जारी होगा एससीईआरटी में। तो ये आप लोगों का देखिए जब बहुत ही कम सीट रह जाता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग कॉलेज में 5 से 10 सीट इस तरीके से बचे हुए हैं, तो उस समय आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग ना होकर वेटिंग लिस्ट जारी होता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए, काउंसलिंग का आपका क्या प्रोसेस होता है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखने को मिला होगा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन। एक्सेप्ट भी आप कर सकते थे, रिजेक्ट भी आप कर सकते थे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी था कि आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना है, अदरवाइज आपको फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था तो आपने रिजेक्ट किया होगा। रिजेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया होगा। लेकिन अगर आपको सेकंड टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है तो वहाँ पे ओनली आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा, रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला होगा। तो आप लोगों को उस समय एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को किसी भी फेज में 2 बार ही कॉलेज अलॉट होगा, 2 बार से ज़्यादा कॉलेज अलॉट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों को कॉलेज रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, सेकेंड टाइम आप लोगों को रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, आपको एक्सेप्ट करके एडमिशन लेना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का सारा प्रोसेस, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो या फिर आगे भी आपका प्रोसेस जो होगा उसमें भी इस तरीके के आप लोगों को रूल्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, सेकंड काउंसलिंग होगा, अगर आपने ये शेड्यूल को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों का रिटन होता है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के बाद भी आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। इट मीन्स जैसे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, सेकेंड काउंसलिंग हुआ था, उसी तरीके से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अलग अलग कॉलेज में बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं तो ऐसे में आपका वैकेंट लिस्ट भी जारी होगा। अब देखिए ये आगे से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आपका थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर वेटिंग लिस्ट होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों कंसेप्ट को अच्छे से बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, सेकेंड काउंसलिंग हुआ, अगर आपका थर्ड काउंसलिंग में भी यही प्रोसेस होने वाला है तो आप लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या करना होगा, आप लोगों को डायरेक्ट देखिए जो जिन स्टूडेंट को 5th मेरिट लिस्ट में या 6th मेरिट लिस्ट में एक बार ही कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक जो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें शामिल कर लिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अभी तक, उन स्टूडेंट को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको डायरेक्ट 6th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको भी डायरेक्ट आगे की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग कराने का मौका दे दिया गया तो उसमें सभी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो चुका है तो भी, अगर आपने कभी भी फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो, उसमें कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही एक बार भी जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है वो स्टूडेंट भी शामिल हो सकते हैं। मीन्स आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है या फिर आप लोगों ने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, आपको कॉलेज नहीं मिला है, सभी स्टूडेंट थर्ड काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जाएगा तो सब कोई उसमें शामिल हो सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि हमें एडमिशन मिल गया है लेकिन हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, हम कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम एडमिशन क्लोज करके फिर हम काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे आप लोगों को अलग से काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वहीं आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ ही देखिए जैसे वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें, जैसे इनका क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कहाँ जारी होगा, एससीईआरटी में या फिर कॉलेज में। तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे मान लीजिए अभी जितने भी वैकेंट सीट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आएगा। उसमें देखिए वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस क्या होता है कि आप लोगों को किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप लोग काउंसलिंग में 4 से 5 कॉलेज या कई लोग 10 से 12 कॉलेज भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने इतने सारे कॉलेज को सिलेक्ट किया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में आप लोगों को केवल एक कॉलेज को, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा उसमें आप लोगों को चेक कर लेना है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप जिसमें आप लोगों का कम सीट बचा हुआ है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका नंबर कम है तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहां का आप लोगों का कट ऑफ बहुत ही डाउन गया हो और ज़्यादा सीट वैकेंट हो। ठीक है। तो आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा तो मैं आप लोगों का इसका एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगी। बाकी यहाँ पे प्रोसेस को समझिए कि आप लोगों को केवल एक कॉलेज, जैसे बहुत सारे कॉलेज है उसमें से किसी एक कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आप लोगों का मेरिट बनता है। ठीक है। जो मान लीजिए आपने किसी ए नाम के कॉलेज को सिलेक्ट किया है तो उस कॉलेज में आप लोगों का एक लिस्ट प्रिपेयर होगा और उसमें आप लोगों को जाकर एक दिन आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 10 नवंबर का टाइमिंग दिया गया है। ठीक है। तो 10 तारीख को आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना होता है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना होता है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आप लोगों को वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना होता है। इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है, जैसे देखिए 10 से 12 बजे तक या फिर जो भी टाइमिंग रहेगा, तो वहाँ पे आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। जितना सीट वैकेंट रहेंगे अलग अलग कैटेगरी में उस बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लिस्ट में जिनका भी नाम है सभी को एडमिशन दिया जाता है। वहाँ पे अगर वहाँ पे 5 सीट वैकेंट है तो वहाँ पे 25 स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उसमें से देखा जाता है कि ज़्यादा नंबर किनका है, उन बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इसमें कम नंबर वाले का एडमिशन इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 25 स्टूडेंट को बुलाया गया, बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे विजिट नहीं करते हैं या फिर दूर होने के कारण भी नहीं जाते हैं। जितनी भी सीट बचे रहेंगे, मान लीजिए एसटी, एससी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी का बचा हुआ है, तो वहाँ पे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उस बेसिस पे सीट फुल होते तक कम नंबर वाले स्टूडेंट को भी वहाँ पे सीट अलॉट करके एडमिशन दे दिया जाता है। इसलिए आप सभी को जाना मैंडेटरी है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जब वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो वहाँ पे आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फीस के साथ विजिट करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जगह पे किसी और स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस होता है। वेटिंग लिस्ट आप लोगों का कॉलेज में निकाला जाता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो एससीईआरटी की तरफ से ही जारी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए जिनने भी कमेंट किया था कि वेटिंग लिस्ट आपका कहाँ जारी होगा, एससीईआरटी में या फिर कॉलेज में, तो कॉलेज में आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी होता है, बट नोटिफिकेशन आपका एससीईआरटी की तरफ से ही आएगा कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर केवल वेटिंग लिस्ट के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आप लोगों का क्वेश्चन है, मैम वापस से रजिस्ट्रेशन होगा क्या काउंसलिंग के लिए? तो यस, अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा तो उसमें आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा सकता है, और अगर आप लोगों का डायरेक्ट वैकेंट सीट आएगा तो उसमें हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाए। ठीक है। तो अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा, थर्ड काउंसलिंग कब होगा? जब ज़्यादा वैकेंट सीट रहेंगे तो अगर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा तो उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जा सकता है। ठीक है। माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइम देंगे ना अगर नहीं है तो? यस, बहुत से कॉलेज में आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी टाइमिंग दिया जाता है, बट माइग्रेशन के लिए आप लोगों को सभी कॉलेज में टाइमिंग दिया जाता है और वहाँ पे आपको 10 to 15 डेज़ का टाइमिंग दिया जाता है। माइग्रेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को अपनी कॉलेज से विजिट करके लेना होता है या फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना होता है। इंस्टेंट आप लोगों का माइग्रेशन आ जाता है एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो आपको अप्लाई कर देना है और वहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा।
इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नाम सेकंड काउंसलिंग में नाम मतलब फोर्थ मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है करके, तो मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी नहीं किया। थर्ड काउंसलिंग में मैं भी भर सकता हूँ ना? तो यस, आप लोग सभी को, अगर आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन होता है तो आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। बाकी आपका एससीईआरटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा वही आप लोगों का फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो यस, अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जाएगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेरा 59 है, काउंसलिंग नहीं कराई हूँ, इस बार कराऊंगी, अगर ओपन काउंसलिंग होगा तो हो सकता है क्या मैम, प्लीज़ गिव मी रिप्लाई। सो यस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जाता है, अगर आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, साइट कैसे चेक करें। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाली हूँ कि साइट आपको किस तरीके से चेक करना है। सो इसको अभी हम स्किप करते हैं, इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं। सो आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोगों का वैकेंट सीट रहता है, अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सभी को वेट करना पड़ेगा, और अगर आपका वैकेंट सीट रहेगा तो ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। अगर आप लोगों का वैकेंट सीट नहीं है तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छा नंबर लाना होगा, तो आप लोगों को मन पसंदीदा कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो अगर सीट वैकेंट रहेंगे, वैसे देखिए सभी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, ऑलमोस्ट कॉलेज में अभी सीट वैकेंट रहेंगे और थर्ड काउंसलिंग के भी चांसेस है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या तो वेटिंग लिस्ट आप लोगों का जारी किया जाएगा। तो अभी आप लोगों को एससीईआरटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट करना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग चैनल से बस जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग सभी ऑन जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। बाद में आप लोगों को पता चलेगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, साथ ही आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है, विजिट करके चेक भी आप चाहे तो कर सकते हैं साइट में। ठीक है, किस तरीके से चेक करना है ये मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होने की चांसेस हैं, और हो सकता है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो, क्योंकि आप लोगों का सभी सीट जो है वो फुल नहीं होता है, कुछ सीट वैकेंट रहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या, काउंसलिंग वगैरह नहीं हुआ है मेरा। तो देखिए, आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग होना ज़रूरी है। आपने एक काउंसलिंग भी कराया है, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में या फिर सेकंड काउंसलिंग भी कराया है, एक बार भी आपने काउंसलिंग कराया है तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। बट आप लोग अगर बिना काउंसलिंग के वहाँ पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो काउंसलिंग आप लोगों का मैंडेटरी है, और अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है तो आप लोगों को अभी वेट कर लेना है नोटिफिकेशन का। अगर थर्ड काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा तो आप उसमें ज़रूर से काउंसलिंग करा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है क्या। तो देखिए, अभी आप लोगों का जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, एंड थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तभी आप लोगों का पता चलेगा कि यही आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है या फिर आगे भी प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद देखिए, आज 8 तारीख हो गया है, एससीईआरटी आज वैकेंट सीट जारी करेगा क्या। तो देखिए, आप लोगों का शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो कल ही आप लोगों का वैकेंट सीट जारी करना था, बट स्टिल आप लोगों का अभी तक साइट भी ओपन नहीं हुआ है, वैकेंट सीट भी जारी नहीं हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों का कुछ टाइम लगे, क्योंकि सभी कॉलेज का एक साथ ही वैकेंट सीट जारी किया जाता है। अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं ये आप लोगों का एक साथ ही डिक्लेयर होगा। तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है, और आज बहुत कम चांसेस है कि आज ही आप लोगों का वैकेंट सीट जारी हो, लेकिन जब भी आपका एससीईआरटी के साइट पे वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। 1 वीक के अंदर ही आप लोगों का वैकेंट सीट आने की पूरी चांसेस है। अगर नहीं आता है तो आगे का प्रोसेस हो सकता है कि आप लोगों का क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अगर आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। इसके बाद देखिए, मेरी फॉर्म में फ्रीडम फाइटर डल गया था, तो क्या इस बार सही से एडमिशन हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे जस्ट बिकॉज यू हैव मेड मिस्टेक दैट्स वाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बहुत से स्टूडेंट का ये मिस्टेक हुआ था कि अलग अलग कैटेगरी को उन्होंने सिलेक्ट किया था। इवन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक बताया था कि नॉन क्रीमिलियर का उन्होंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया था,
उनको कॉलेज भी अलॉट हो गया था लेकिन वहाँ पे उनको एडमिशन नहीं दिया गया। क्या था रीज़न? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का सर्टिफिकेट लगता है, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा। फिर इट डजेंट मैटर, अगर आपने गलत किया हुआ है तो आप लोगों को वैसे भी काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा। तो आप लोगों को सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना था, रजिस्ट्रेशन करना था, आपने मिस्टेक किया था। अब क्या है प्रोसेस कि आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है। अगर आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जाएगा तो सही तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। मैंने जब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का प्रोसेस था उसमें आपको मैंने क्लियरली मेंशन करके बताया था कि यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे बहुत से मिस्टेक करते हैं। अगर आपने नहीं देखकर फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर जिसका भी वीडियो देखकर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपका वहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा और वहाँ पे फ्रीडम फाइटर आपका आ गया है, तो वहाँ पे आप करेक्ट कर पाएंगे थर्ड काउंसलिंग में। इससे पहले अगर आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ होगा तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला होगा, या फिर अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग में सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिए मैम साइट ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, लास्ट मौका है। सो यस, आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि चैनल से जुड़े रहना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का 2024 में लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं था और मेरी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया गया था, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वेल एंड गुड है, और अगर आप भी चाहे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी भी मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप भी विजिट कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं वहां पे शेयर कर देती हूँ, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। मैं बीएड का काउंसलिंग नहीं कराई थी और अगर डायरेक्ट एडमिशन होगा तो एडमिशन ले सकती हूँ वहाँ की नहीं। तो आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो होना चाहिए, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराए हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराए हो। काउंसलिंग के बिना वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है, चाहे वो ओपन काउंसलिंग हो या फिर आप लोगों का वेटिंग लिस्ट हो या फिर थर्ड काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो आप लोगों को काउंसलिंग कराना मैंडेटरी है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराया है तो डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते। आपने एग्जामिनेशन ऑनली दिया है, इस बेसिस पे आप लोगों का वहाँ एडमिशन नहीं होता है, आप लोगों का काउंसलिंग होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये बेसिकली अमाउंट बेसिस पे है, जो कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है कि अलग अलग कॉलेज में इतने इतने पैसे की डिमांड की जा रही है और वहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने पैसे दे दो तो वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। सो आई विल नेवर रेकमेंड कि आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड, बट आप लोगों को वेट कर लेना है। अभी थर्ड काउंसलिंग जिस तरीके से होगा इस बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए, आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल है आपके लिए, आपको वहाँ एडमिशन लेना ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग वेट कर लीजिए और थर्ड काउंसलिंग के बाद आप लोगों को जो भी करना होगा आप डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैम मेरा फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड लिस्ट में नेम आया था और मैंने रिजेक्ट की थी, तो थर्ड काउंसलिंग में शामिल करेंगे मेरे को। ये अगर आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था। मीन्स आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था ओनली, और आपने रिजेक्ट कर दिया था। और मीन्स आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग के थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था, ठीक है, और आपने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम अगर नहीं आया है तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट लिस्ट आता है तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका मैंने एक एक करके सभी का आंसर दे दिया है, और आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, देखिए आप सभी का आंसर करना इज़न्ट पॉसिबल, जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं सभी का रिप्लाई दे देती हूँ। एंड इसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत से कमेंट्स आएंगे तो उस टॉपिक को मैं पिक करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और साथ ही आपको मेरे चैनल से ज्वाइन रहना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट प्रोसेस चल रहा है काउंसलिंग का, तो आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है और आप लोगों को चैनल से जुड़े रहनी है, ताकि आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे, ठीक है। और अभी आप लोगों का वैकेंट सीट नहीं आया है, वैकेंट सीट जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, कि आप साइट पे भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। यस, एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, जो कि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि साइट किस तरीके से चेक करना है।
तो चलिए इसका भी मैं प्रोसीजर आप लोगों को बता देती हूँ। सो देखिए, साइट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। आप जैसे ही CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे तो SCERT का पेज आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एज यू कैन सी कि आप लोगों का यहाँ पे सर्वर अनअवेलेबल बता रहा है। इट मीन्स आप लोगों का अभी साइट जो है वो ओपन नहीं हुआ है। और जैसा मैंने बताया है कि कोई भी अपडेशन होने वाला होता है SCERT में तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। आप लोगों का वैकेंसी जारी होगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे SCERT के साइट में विजिट करके चेक भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.